बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों ने कल आप लोगों ने स्टीरिलाइजेशन के मेथड्स पढ़े थे। आज हम आप लोगों को डिटेल से ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टुडे आवर टॉपिक इज़ ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन। ठीक है, कल बताया था कि ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन ऐसा मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट हीट दे के किसी भी आर्टिकल से, किसी भी प्रिपरेशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन में हम ड्राई हीट यूज़ करके किसी भी प्रिपरेशन में से, किसी आर्टिकल से माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह रिमूव करवाएंगे। ठीक है, जितनी भी माइक्रोबियल लाइफ है, इसी को ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके मेथड्स हैं ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन के। कल एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मैकेनिज़्म, आप सब चीज़ें डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम वो मेथड स्टडी करेंगे जो ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन मेथड हैं, जिनकी बेस पे हम किसी भी प्रिपरेशन और किसी भी आर्टिकल्स में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो सबसे पहला जो आपका मेथड दिया हुआ है वो इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन के मीनिंग हैं किसी चीज़ को बर्न करके एशिस में कन्वर्ट कर देना, यानी किसी चीज़ को जलाकर राख बना देना। तो ये ऐसा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मेथड है जिसमें आप इंसिनरेशन विल आल्सो बर्न एनी ऑर्गेनिजम्स टू ऐश। मीन कि ये ऐसा प्रोसेस है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का जिसमें आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, मीन के बिल्कुल जला कर राख कर देंगे। तो इट इज़ यूज टू सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर बायोहैज़र्ड्स वेस्ट बिफोर इट इज़ डिस्कार्डेड विद नॉन हैज़र्ड वेस्ट। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड सैंपल्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बेड्स हैं, जैसे अब कोरोना पेशेंट हैं तो उनके मुख्तलिफ जो बिस्तर होंगे, बेड होंगे, उस पेशेंट की तरफ से यूज़ किए हुए क्लॉथ्स होंगे, या मेडिकल टीम जो क्लॉथ्स वगैरह उस पेशेंट की केयर के लिए यूज़ कर रही होगी, डॉक्टर्स यूज़ कर रहे होंगे, तो उसको हम लोगों को स्टीराइल करने के लिए उसको स्टीरिलाइजेशन मेथड ही है कि हम लोग ताकि और पेशेंट्स को या और पब्लिक को उससे कोई हैज़र्ड्स, नुकसान ना हो, हेल्थ हैज़र्ड्स ना हो, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, इंसिनरेशन में जला कर राख कर देते हैं। तो इंसिनरेशन विल बर्न एनी ऑर्गेनिजम्स टू ऐश। ठीक है, इंसिनरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी ऑर्गेनिजम्स को जला कर राख कर देते हो। जब ऑर्गेनिज़म नहीं रहेगा तो सारी बात है उससे कोई आपको हैज़र्ड्स नहीं होने। सही है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो फ्लेमिंग है। ठीक है, फ्लेमिंग जो है ये सिंपलेस्ट मेथड है ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन का। इसमें आप क्या करते हो कि वो मटेरियल जिसको आपने स्टीराइल करना है उसको आप किसी बंसन बर्नर के फ्लेम के हॉट पॉट पे रखते हो फ्यू सेकंड्स के लिए। ठीक है, क्या करते हो कि वो मटेरियल फॉर एग्जांपल आपने लेबॉरेटरी में किसी टेस्ट ट्यूब्स को, नाइफ्स को, फोरसेप्स को, नीडल्स वगैरह को, वाइल्ड लूप्स को या मेटल स्पैचुलस को अगर स्टीराइल करना है तो आप क्या करोगे कि फ्लेम जलाओगे, जैसे चूल्हे पे आप फ्लेम ऑन करते हो, इसलिए बंसन बर्नर यूज़ करोगे। बंसन बर्नर या सेपरेट लैम्प का फ्लेम ऑन करोगे और उस पर मटेरियल को जो है फ्लेम पे रखोगे और उसको फ्लेम को ऑन करोगे। ठीक है, और ये तकरीबन फ्यू सेकंड्स तक आप उसको डायरेक्ट फ्लेम दोगे। ज़ाहिर बात है आग है, फ्लेम है, तो फ्लेम की वजह से, शोले की वजह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म हीट बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और कील हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे उस आर्टिकल से। इस तरह फ्लेमिंग जो है ये सिंपलेस्ट मेथड है स्टीरिलाइजेशन का। अब अच्छा, आगे जो बात है कि फ्लेमिंग किन मटेरियल की स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, तो फ्लेमिंग आपके इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फोरसेप्स जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो ब्लेड्स, नाइफ्स, चाकू वगैरह, नीडल्स, आपकी सुइयाँ जो होती हैं जो कि सर्जिकल पर्पस में सर्जन यूज़ करता है स्टिचेस वगैरह लगाने के लिए, वायर लूप्स हैं जो आप बैक्टीरियल कल्चर वगैरह ग्रो करने के लिए यूज़ करते हो, या मेटल के स्पैचुलास हैं जो आप लेबॉरेटरी में मुख्तलिफ पाउडर्स की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हो। तो ये धाती चम्मच हैं, सुइयाँ हैं, चाकू हैं, ब्लेड हैं, फोरसेप्स, नकचूने वगैरह, इन सब को आप ट्यूज़र्स वगैरह, इन सब की स्टेरिलाइजेशन जो है आप करते हो फ्लेमिंग मेथड से। ठीक है, ये थे हमारे दो मेथड, इंसिनरेशन और फ्लेमिंग। तो नेक्स्ट मेथड जो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है
और सबसे ज़्यादा स्टीरिलाइजेशन के लिए मेथड ये यूज़ होता है, वो है हॉट एयर ओवन। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन जो है आपके घर में मौजूद ओवन कितना है, जिस तरह बेकिंग ओवन होते हैं या हीटिंग ओवन होते हैं, आपने घर में अपने किचन में देखे होंगे, बिल्कुल इसकी शेप वैसे ही होती है। ये भी मेटेलिक चैम्बर होता है, धात का बना हुआ चैम्बर होता है। मेटल कौन सी इसमें यूज़ हो सकती हैं, एलुमिनियम या स्टेनलेस स्टील। तो इट इज़ द मेटेलिक चैम्बर of aluminum or stainless steel which is electrically heated and thermostatically controlled and they are of two types। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड का क्या मतलब है कि आप इसको बिजली की मदद से चलाते हो, स्विच लगाते हो। ठीक है, और थर्मोस्टैटिकली मीन के इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। आपने कितना टाइम, कितने टाइम तक किसी मटेरियल का एक्सपोजर करना है, कितने टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड, वो हाईलाइट होते हैं। ठीक है, जैसे आम ओवन में होते हैं। और ये इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो टाइप्स का है। ठीक है, एक वो होता है जिसमें एयर को आप सर्कुलेट, क्योंकि हॉट एयर ओवन है तो इसमें आप गर्म हवा को यूज़ करते हो किसी चीज़ की स्टेरिलाइजेशन के लिए। जिस मटेरियल को आपने स्टेराइल करना है, जैसे ओवन में आप किसी चीज़ को गर्म करने के लिए या बेकिंग के लिए रख देते हो, वैसे ही मटेरियल को इस ओवन में आप रख देंगे और इस पे जो है ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है, थर्मोस्टैटिकली इसके ऊपर बटन होता है जिसमें मुख्तलिफ टेम्परेचर मैयर किए होते हैं और टाइम भी होता है। तो कितने टाइम तक, आपको पता है कि हॉट एयर ओवन में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन तकरीबन 2 घंटे तक करते हैं और 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपोजर करते हैं उस मटेरियल का जिसको आप ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये दो टाइप्स के हैं, आपको बताया आगे। दो टाइप्स के कौन से हैं कि एक है एयर इज सर्कुलेटेड बाय ग्रेविटी कन्वेंशन, मीन के इसमें जो हॉट एयर है वो तमाम ओवन के पार्ट्स में सर्कुलेट होगी ग्रेविटी कन्वेंशन टेक्निक के मुताबिक। ठीक है, और दूसरी जो है वो मैकेनिकल कन्वेंशन है। मैकेनिकल कन्वेंशन में एयर जो है वो सर्कुलेट होती है एक फ़ैन के ज़रिए, मीन के इसके जो वर्किंग है वो एक फ़ैन के ज़रिए हो रही होती है। ये फ़ैन गर्म हवा उस मटेरियल से पास करेगा जिसको आपने स्टीराइल करना है हॉट एयर ओवन में, और इस तरह ये मैकेनिकल कन्वेंशन टाइप ओवन होते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर मैकेनिकल कन्वेंशन टाइप जो है वो सेटिस्फैक्ट्री टाइप है, क्योंकि इसमें आप टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए मैकेनिकल ग्रेविटी कन्वेंशन हॉट एयर ओवन ज़्यादातर यूज़ होते हैं मटेरियल की स्टीरिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कि कौन से मटेरियल हैं जो आप हॉट एयर ओवन में स्टीराइल कर सकते हैं। तो जितने भी लेबॉरेटरी ग्लास वेयर्स हैं, जैसे कि कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पिपेट्स वगैरह, आप इनकी स्टीरिलाइजेशन करेंगे। मेथड क्या होता है कि आप ओवन का डोर ओपन करेंगे जो कि मेटेलिक चैम्बर है। ठीक है, और इसके अंदर ग्लास वेयर्स जो भी आपने स्टीराइल करने हैं वो इसके अंदर रख देंगे। अब दो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो आप इन ग्लास वेयर्स के नेक के अंदर एब्जॉर्बेंट और नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन प्लग करके और इसकी स्टेरिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो है इस मेथड में नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन प्लग करनी चाहिए इनकी नेक में, कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब्स या पिपेट्स। लेकिन क्योंकि उसका वजह क्या है, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एब्जॉर्बेंट कॉटन यूज़ करेंगे तो एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है, उसकी बर्निंग का ख़तरा होता है, आपको पता है कॉटन सॉफ्ट सा मटेरियल है, तो इसलिए आपने नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन प्लग करके ग्लास वेयर, कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स और पिपेट्स को इस मेथड में स्टीराइल करना है। ठीक है, ये बस हमारे डाई में हीट स्टीरिलाइजेशन के मेथड से। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टीरिलाइजेशन का दूसरा मेथड जो कि मॉइस्ट हीट स्टीरिलाइजेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।